सूरत क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन म्यूल हंट नाम दिया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट कंबोडिया और नेपाल से ऑपरेट किया जा रहा था। भारत समेत कई देशों के लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया था। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाली गैंग के मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नेटवर्क, फर्जी बैंक अकाउंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन की गहन जांच की जा रही है। सूरत क्राइम ब्रांच के डीसीपी भावेश रोजिया ने इस बड़ी कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ अहम सफलता बताया है। बाइट भावेश रोजिया, डीसीपी सूरत क्राइम ब्रांच। यहाँ डीसीपी का बयान चलेगा। क्राइम ब्रांच का कहना है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। साइबर क्राइम के म्यूल अकाउंट के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा, डीजीपी श्री द्वारा और सूरत पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा एक ड्राइव का आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत सूरत पुलिस म्यूल अकाउंट होल्डर को ढूंढ के साइबर क्राइम माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही कर रही है। इसके अन्वय पर सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर SN परमार और उनकी टीम के PSI पोवार और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस मूल राजस्थान सुजानगढ़ के रहने वाले मुकेश स्वामी बाबू जगूराम काबेर, जो दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी सूरत में सावरिया क्रिएशन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े की आड़ में एक साइबर क्राइम का बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस अंतर्गत सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको दोनों को ला के पूछताछ चालू की तो इनके पास से 44 बैंक अकाउंट्स के अलग अलग इनके मोबाइल से डिटेल मिली, जिसपे प्राइमरी देखने पे 6000 से ज्यादा NCCRP पोर्टल फॉर कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, जिनमें अभी तक हमने 940 से 950 जितनी फरियाद वेरीफाई की तो उनका फिगर 750 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हमें मिल चुका है। इन दोनों की पूछताछ में एक विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन NGO का सूरत का नाम आया, जो 2024 में इन लोगों ने खोली थी और इसके जो दो डायरेक्टर है मितेश पाटिल और आशीष दलजीत शर्मा, इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया। इनकी भी पूछताछ चालू है। ये चार और इनके साथ एक वांटेड आरोपी है दिनेश केल का। ये सब 5 लोगों ने मिलकर नवंबर 2024 में ये विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन एक NGO खोला गया था, जिसका पर्पस था एजुकेशन के लिए और ये लोग उसकी आड़ में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन के 20 से ज्यादा करंट अकाउंट अलग अलग बैंकों में पाए गए हैं और उनकी पूछताछ इस बारे में चालू है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग जो पैसा विद्या प्रदान फार्मा में आता था साइबर फ्रॉड का, ये नेपाल का एक शिम्बो करके था जो आधार कार्ड अपडेट के लिए, फिर RTO चलन की कॉपी, KYC अपडेट, इन अलग अलग APK बना के लोगों को भेजता था और उनके अकाउंट में जो पैसा था वो फ्रॉड से ये लोग ले लेते थे। वो पैसा ट्रांसफर अलग अलग अकाउंट से विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन में आता था। वहां से ये लोग USDT खरीद के ये नेपाल के शिम्बो को ट्रांसफर करते थे और आगे करते थे। इसके अलावा मुकेश स्वामी का एक इंटरनेशनल दूसरा नेटवर्क नेपाल के अलावा कंबोडिया, बैंकॉक, थाईलैंड का भी मिला है। ये अलग अलग कंट्रियों में बैंकॉक, कंबोडिया, थाईलैंड और दुबई 7 बार जा चुका है। वहां के अलग अलग साइबर माफिया और चाइनीज माफिया के साथ संपर्क में था। उनके साथ मिलके ये अलग अलग म्यूल अकाउंट लेके उनको ये सारे APK फाइल भेज के लोगों को साइबर फ्रॉड का जो पैसा आता था वो एक NGO पेनगंगा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनका अकाउंट में ये ट्रांसफर होता था और ये सारा पैसा वहां पार्क होने के बाद इनको अलग अलग वॉलेट के थ्रू USDT में चाइनीज लोगों को ट्रांसफर किया जाता था। ये इन लोगों को धरपकड़ करने के बाद इनकी पूछताछ चालू है। अभी तक 44 अकाउंट्स मिले हैं, जिसमें 2000 से प्राइमरी 750 में 750 करोड़ जितना तो फ्रॉड मिल गया और 6000 से ज्यादा कंप्लेन इन लोगों के खिलाफ है। पे इन पे आउट, जो एक ही पे आउट में एक बैंक अकाउंट होता है उसमें पर डे की लिमिट 5 करोड़ जैसी है, वो 22 से ज्यादा पे आउट अकाउंट मिले हुए जिसके पर डे के ट्रांजेक्शन 5 करोड़ से ज्यादा होते हैं। ये APK इनके मोबाइल से काफी APK के मैसेजेस, फाइल और स्क्रीन मिररिंग को ये बैंक OTP के काफी मैसेज मिले हैं। मार्च 2025 से आज तक इसके अकाउंट में जो कमीशन के 80-90 लाख रुपीस जो USDT में इसको मिले हुए उसका भी एक वॉलेट का डेटा मिला हुआ है। इसके अलावा काफी चीजें बरामद हुई है। इन लोगों की पूछताछ चालू है। इनके पास एक खर्च के एक्सपेंस की शीट मिली, उसमें 6 महीने का एक्सपेंस, उसका 2 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंस
की एक शीट भी मिली हुई है, तो कहाँ का है वो हुआ वो भी देख रहा है। और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6000 से ज्यादा कंप्लेन इनके खिलाफ रजिस्टर है, जिसमें गुजरात की भी 480 के करीब गुजरात की कंप्लेन है और उसमें सूरत की 55 जितनी सूरत की कंप्लेन है। इन फरियादियों को ढूंढ ढूंढ के पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेन लेने की कार्यवाही चालू है। ग्लोबल मार्केट में जो इसकी शॉप थी कितने या कितनी रेंट और रेंट पे चला रहा था ये, 6 महीने से ये रेंट पे सावरिया के नाम से, सावरिया क्रिएशन के नाम से ये चला रहा है और टेक्सटाइल की कपड़े की आड़ में ये साइबर फ्रॉड कर रहा है। एनजीओ एजुकेशन के पर्पज से बनाया गया था।